बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ईद मुबारक। आप सबको बहुत 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 दिल दुखी है ये ईद मुबारक कहते हुए, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक इस्लामी त्यौहार है और आप जो है इसको बेशक सादगी से मनाएं, लेकिन ईद की मुबारक देना भी सब आपके ज़ुम्मे में आता है। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और मेरे साथ हैं अबू सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और आपको मेरी तरफ से हमारी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से ईद मुबारक। और जिस तरह सीमल आपने जिक्र किया कि बड़ा भारी गुजरा रमज़ान भी कोरोना क्राइसिस की वजह से पहले तो, और उसके बाद जो हादसा हुआ 28वें रमज़ान को, बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक हादसा था जिसमें बहुत कीमती जानें चली गई। उसमें हमारे 24 न्यूज़ के प्रोग्रामिंग हेड अंसार नकवी साहब भी शहीद हो गए। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं और इसके साथ साथ उनकी तमाम फैमिली को सब्र आए ये भी दुआ करेंगे। जितने भी इस हादसे में शहीद हुए उनकी फैमिलीज़ के लिए भी हम दुआ करते हैं। बिल्कुल। और कितनों की ईदें उजड़ गई, कितनों की दुनिया वीरान हो गई, लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं? सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जाने वालों के दर्जात बुलंद करे और जो फैमिलीज़ पीछे रह गई हैं उनको सब्र जमील अता करे। आमीन। लेकिन वो एक सेइंग जिसको मैं आज सारे रास्ते सोचती हुई आई, जो कहा जाता है द शो मस्ट गो ऑन, क्यों कहा जाता है? आज रियलाइज़ हो रहा है कि ज़िंदगी चलती रहती है, सब चीज़ें चलती रहती हैं, जाने वाले सिर्फ चले जाते हैं। खैर, प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। कोरोना के हवाले से ऑलरेडी बहुत सी परेशानियाँ, बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं, वो चाहे इकनॉमिकली हैं, वो चाहे घर के फाइनेंशियली हैं, वो चाहे खुराक के हवाले से हैं, वो चाहे राशन के हवाले से हैं, बहुत से लोग मुख्तलिफ स्टेजेस पर उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। तो वैसे ही ये ईद बहुत सादगी से मनाई जाना थी, लेकिन ऐसे में जो लोग आपके लिए खिदमत के लिए मामूर हैं वो किसी भी ज़ुमरे में हो सकते हैं। वो जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, वो किसी फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, वो किसी NGO से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जो लोगों का दर्द रखते हैं और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो हमने सोचा कि उनसे आपकी मुलाकात भी कराएं और जानें कि वो इस बारे में क्या ख्याल आते हैं। बिल्कुल। और जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए ईद के दिन के मौके पर, सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा अखुवत फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर अमजद साकिब साहब, उनके साथ डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं और डॉक्टर अरूबा मौजूद हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। दिल बहुत दुखी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपसे शुरू करेंगे डॉक्टर अमजद, लेकिन ऐसे मौका पर वो जो जैसे मैं भी बोल रही थी कि ज़िंदगी तो बस चलती रहती है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये ईद बहुत ऐसा ही है। देखें, ज़िंदगी अपनी तमाम तर दुख के बावजूद आगे बढ़ती है। बेशक मायूसियाँ भी आती हैं, कुछ अलमनाक लम्हे भी आते हैं, हम अपने अजीज़ों को खो देते हैं, लेकिन बहरहाल एक नया लम्हा हमारा मुंतज़र होता है। सही बात। ज़िंदगी ने तो आगे चलना है। सदमा है, फिर वक्त के साथ साथ वो जो ज़ख्म है वो मुंदमिल भी होने लगते हैं। अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत भी देता है सदमे को बर्दाश्त करने की। तो ये ऐसा ही सिलसिला है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जितने ये जो हादसा हुआ है जो 2 दिन पहले, इसमें बहुत से लोगों को मैं जानता था, लेकिन 2 इनमें से लोग ऐसे थे जिनको मैं बहुत करीब से जानता था। और उसमें इत्तेफाक देखें कि एक अल्लाह के पास पहुंच गए और एक बच गए। अच्छा। मेरा इशारा ज़फ़र मसूद साहब की तरफ है, जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। जी। उनको मैंने 2-3 घंटे की मेरी तफसीली मुलाकात हुई चंद दिन पहले, तो मैंने उनको ज़िंदगी से भरपूर पाया और अल्लाह ताला ने उनसे कुछ काम लेना है तो उनको ज़िंदगी दे दी। और मौजूदी तौर पर सिर्फ 2 जानें जो हैं अल्लाह ताला ने बचाई हैं, और वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत ही मैं तो बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जहाँ बाकियों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की जाती है। और दूसरे साहब वो खालिद शेरदिल, वो हमारे सिविल सर्विस के, तो वो मेरे जूनियर थे। Such a brilliant person he was. बहुत I got a chance to interview him once. उनकी मतलब खूबसूरत, नौजवान और एक आइडियलिज्म वाले, एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और बेपनाह खूबियाँ थी। उनके वालिद भी सिविल सर्वेंट थे। और वो चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब के, और मुझे उनके साथ काम करने का भी एजाज़ हासिल था। डॉक्टर अमजद, वो कहते हैं ना कि एवरी पर्सन हैज़ गॉट देयर ओन फैमिलीज़ की स्टोरीज़, और उसके बाद जब ये हादसा हो जाता है, डॉक्टर अरूबा आपकी तरफ में आऊँगी, उसके बाद एक कड़ा इम्तिहान डॉक्टर्स का शुरू हो जाता है हॉस्पिटल्स में। बिल्कुल। ऑल्दो इट वाज इन कराची, बट स्टिल आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी बहुत से ट्रॉमा, ऑलरेडी आप कोरोना क्राइसिस से निपट रहे हैं। ऑब्वियसली कोरोना क्राइसिस भी चल रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आप क्या कहना चाहेंगे?
सिमल, इस चीज़ के ऊपर कहना, आई थिंक इट्स अ फीलिंग। आपके अंदर उस वक्त जो है ना एक जज्बा ज़्यादा जागता है टू हेल्प दोज पीपल कि आप जितना मैक्सिमम कर सकें। बिकॉज ऑफ कोर्स खुदा ना खास्ता जब बहुत साल पहले की बात है, लाहौर में भी ब्लास्ट भी हुए थे। ऐसे भी जब सिचुएशंस होती हैं तो आपकी इमरजेंसीज लग जाती हैं, हमारी छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं। ऑफ कोर्स ईदों पे भी हम हॉस्पिटल में ही रहते हैं। और आज इस बार तो वैसे भी अलग एक सिस्टम था बिकॉज ऑफ द कोरोना पेशेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन ये ग्राफ जो है वो स्टेबल भी हुआ हो। इट वाज जस्ट ऑन राइजिंग। उसके बाद फिर जब लॉकडाउन रिलैक्सेशन भी हो गई, उसके बाद तो ज़्यादा हो गया, उसके बाद से सिर्फ बढ़ रहा था। और उसके बाद ऐसी खबर जो जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा इन योर इंट्रोडक्शन कि ईद जो है एक सुन्नत है। और हम लोग जब पूरे रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो वी हैव टू बी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे इस्लामिक त्यौहार है और हम बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ रिलेटेड हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उनका ख्याल कैसे करते हैं। सो इट इज़ वन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट ऑफ कोर्स ये ईद बिल्कुल ही एक वैसे ही गैर रवायती थी, होने जा रही थी और उसके बाद अब तो बिल्कुल वजह से ज़्यादा हो गया, बहुत हेवी हार्ट के साथ। आपसे भी हम कॉन्वर्सेशन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस ईद की मुनासिबत से? वैसे ही ओवरऑल मैं ये भी देख रही थी, ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात चल रही थी कि 2020 अभी तक इतना भारी चल रहा है। वी नॉट द वंस जो ब्लेम करें फिगर्स को, नंबर्स को, ईयर्स को, बट एक फीलिंग आ रही है कि जब से ये स्टार्ट हुआ कोरोना की वजह से कितनी फैमिलीज़, कितनी लाखों लोग जो हैं वो मुतासर हुए, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में। और अब ये हादसा जिसकी दुनिया भर में अफसोस भी किया जा रहा है, मजम्मत भी किया जा रही है, लेकिन आप जितना मर्ज़ी अफसोस कर लें, आप उन फैमिलीज़ के दुख को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप नहीं उस तरह फील कर सकते। बीइंग अ पर्सन ऑफ फेथ, मैं इस सुपरस्टिशन से तो गुरेज करूँगी कि डिजिट्स भारी जा रहे हैं या ईयर भारी जा रहा है। जब ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता हमारी फैमिली में कोई हादसा पेश आता है, कोई डेथ होती है या किसी हमसाए में कोई डेथ होती है, हम अपनी खुशियाँ टोन डाउन कर देते हैं। हाँ, ये एक फ़र्ज़ी खुशी है। तमाम उम्मत मुसलमान ने रोज़े रखे हैं, 30 दिन इबादत की है, ये ईद है और अल्लाह ताला इस ईद को मुबारक भी करे। क्योंकि यकीन करें दुनिया में कोई भी ऐसा नुकसान या कोई भी ऐसी तकलीफ़ नहीं है जिसका मरहम नहीं है। और जब मैं इस नुकसान की बात करती हूँ तो मैं उससे हर तरह के नुकसान की बात करती हूँ। लेकिन ज़िंदा होने के लिए, ज़िंदगी का एहसास होने के लिए याद रखिए कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अगर आपके अंदर दूसरों के दर्द का एहसास नहीं जागता ना, और उसके लिए आपको कोई फ्रंटलाइन प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए आपको किसी खास रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको दिल रखने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ इंसान होने की ज़रूरत है। तो काइंडली उन लोगों की तकलीफ़ का एहसास रखते हुए अपनी खुशियों को थोड़ा टोन डाउन करें, थोड़े सटल हो जाएं, थोड़े जज्बा हमदर्दी, जज्बा इंसानियत रखें, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें और अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगे, जो कि वैसे भी रूटीन में इंसान को इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए और ये ईद सादगी से मनाएं। बिल्कुल ठीक आपका ये मैसेज। और आई थिंक यही कोर है इस दफ़ा की ईद की भी कि आप दर्द दिल रखिए, इंसानों की खिदमत कीजिए। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही मौजूद डॉक्टर अमजद साकिब साहब, ख़ुव्वत फाउंडेशन के फाउंडर हैं। 2001 से सर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, पूरे पाकिस्तान की आपने खिदमत की। ये सफ़र बताइएगा पहले तो कैसे इसका आगाज़ हुआ, क्योंकि आप सिविल सर्विस में भी थे, फिर आपने रिज़ाइन भी कर दी, तो कैसे इस सफ़र का आगाज़ किया और अब तक कितनी अचीवमेंट्स हैं और आगे क्या इरादे हैं? देखिए, जब भी मैं पीछे वापस मुड़ के देखता हूँ तो सफ़र का हर जो संग मील है ना बिल्कुल वाज़े नज़र आता है। और ख़ुव्वत दरअसल इस मुआशरे की जो बेहतरीन सोच है ना उसकी नुमाइंदगी करती है। हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी अदारा जो जब बनता है ना तो वो रिफ़्लेक्शन होती है उस मुआशरे के तमाम अफराद की सोच की और उनकी नेकियों की। तो अख़ुव्वत का जब हमने काम शुरू किया, दोस्तों से बात की कि हम ये अदारा बनाना चाहते हैं, तो हर शख्स ने कहा कि इससे अच्छा काम क्या हो सकता है कि हम लोगों की खिदमत करें, उनको भिखारी ना बनाएं, उनको कर्ज़ हसन दें, उनको सूद से बचाएं। ज़बरदस्त। और फिर ये सारी की सारी चीज़ें हमारी रवायत से जाके जुड़ती हैं जिसका नाम मवाख़ात है।
मवाख़ात के मानी हैं भाईचारा, यानी दोस्ती, रफ़ाकत, इसार और कुर्बानी। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तसव्वुर हमें दिया कि एक शख्स जो खाता पीता है, अच्छे वसाइल रखता है, वो किसी ऐसे शख्स को अपना दोस्त बना ले जो ज़िंदगी में पीछे रह गया। तो इस दोस्ती की रिश्ते की वजह से वो जो पीछे रह गया वो आगे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल सा तसव्वुर है, कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई इसमें फ़लसफ़ा नहीं है। तो 1400 साढ़े 1400 बरस पहले जब ये बात हुई तो हम कहते हैं कि आज भी हमारे माशरे में दो तरह के लोग हैं, हैव्स जिनके पास बहुत कुछ है, हैव नॉट्स जिनके पास वो कुछ नहीं है। तो अगर इधर से एक शख्स के साथ हाथ मिला ले तो वो एक बेहतर मुआशरा, सारी सोसाइटी ऊपर आ जाएगी, सारी सोसाइटी ऊपर आ सकती है। बिल्कुल, और ये इसका बुनियादी तसव्वुर है। इसके लिए फिर हमने कहा कि ये मुआख़ात की मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, अमली मुज़ाहरा कैसे होगा। जी। उसके लिए हमने कहा कि कर्ज़ हसन को हम अपनी हिकमत अमली बनाते हैं कि ये लोग कहें कि जी मैंने इधर से किसी शख्स को 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपया देना है और उसे कहना है कि तुम अपनी मेहनत का रंग इसमें डालो और कारोबार करो, छोटा कारोबार शुरू कर सकते, छोटा कारोबार शुरू करो। और कारोबार के बारे में भी आपको इल्म है कि ये भी एक हदीस का मफहूम है कि 90% रिज़्क़ आपका कारोबार में है। बिल्कुल है। तो आप अपने आप को आजमाएं तो सही, बिल्कुल आप एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ का मुजाहरा तो करें। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को एम्पावर करना। जब आप अपना बिजनेस कोई सेटअप स्टार्ट करते हैं तो वो जो एम्पावर फीलिंग होती है वो खुद ब खुद आपकी एनर्जी को बूस्ट करके आपकी चीज़ों को और आपके पोटेंशियल को इन्हांस कर देती है। डॉक्टर साहब यहीं से हम कंटिन्यू भी करेंगे और स्पेशली कोरोना को भी इससे अटैच करेंगे कि इन द कोरोना सिनेरियो बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश तबका जिनके छोटे कारोबार थे वो बहुत मुतासर हुए। तो उसके लिए अख़ुवत फाउंडेशन ने क्या किया, इस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर अरूबा, आपकी तरफ में आऊँगी। बीइंग अ डॉक्टर इज़ इटसेल्फ अ प्राउड फॉर द फैमिली एंड फॉर एवरीबडी, बट ऑब्वियसली इसके चैलेंजेस, सो डिड यू नो कि ये सारे चैलेंजेस होंगे? फॉर एग्जांपल ईद पर छुट्टी नहीं है, आपको कभी भी ऑन कॉल बुलाया जा सकता है, कुछ भी सिनेरियो हो जाए। सबसे पहले हॉस्पिटल्स जब अलर्ट होते हैं तो डॉक्टर्स चाहे वो प्राइवेट सेटअप पे हों या गवर्नमेंट पे हों बुला लिए जाते हैं। सो डिड यू नो ऑल दिस चैलेंजेस कि अब ये सब कुछ होगा? बिल्कुल पता था सीमल, माय फादर इज आल्सो डॉक्टर, बल्कि मेरी फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, मेरे नाना, मेरे मामू, माय ब्रदर इन लॉ। अच्छा, सो यू आर वन ऑफ दोस फैमिलीज जिनके बारे में कहा जाता है डॉक्टर दी फैमिली। बिल्कुल, सो वो हमने बचपन से ही देखा है और अपने फादर के साथ भी हमें पता है, हमने कभी बहस नहीं की, कभी जिद नहीं की कि आज ना जाएं, आप हमें टाइम नहीं देते हैं। जो चीज़ें बचपन से देखते आए हैं वही चीज़ अब हमारे अंदर भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर ऑफ कोर्स वो बेटी हैं, बहन है, बीवी हैं और अब मदर हैं ऑफ अ डॉक्टर। सो शी नोज हाउ टू कंपनसेट एंड हाउ वो टाइम जो हमारे पास थोड़ा सा बचता है, शी मेक्स द मोस्ट ऑफ इट। सो आई थिंक मदर्स और जो फीमेल्स ऑफ द हाउस होती हैं, जो हाउस मेकर्स होती हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह पॉजिटिव रखती हैं घर के माहौल को। तो वो जो लिमिटेड टाइम है, चाहे फ्रॉम माई फादर साइड, फ्रॉम माई साइड, सो शी नोज के एवरीथिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंगली। बिल्कुल, और ये बड़ा आप यूज्ड टू थी हमेशा से कि आपने डॉक्टर बनना है, हमने बचपन से ही देखा था। और ये बड़ी बात है कि जो सोचा वो हो भी जाए। अच्छा, मुझे देखिए एक डॉक्टर ऊपर से इतनी प्यारी माशाल्लाह ये दो जो कहते हैं ना कि दो क्वालिटीज एक साथ आ गई, तो ये दैट मेक्स यू स्पेशल एज वेल। और हमारी एक और बहुत ही प्यारी सी सहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सहर, तो उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, ये ईद एक तो वैसे ही सादगी से है, बट चैलेंजेस होते हैं हर दफ़ा कुछ ना कुछ टाइम्स। आप तो माशाल्लाह बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बड़ा बिजी भी रहती हैं। सो हाउ डू यू मैनेज, स्पेशली ईद डेज़ पर छुट्टी मिल जाती है, घर पर होती हैं, या यू वर्किंग ऑन दैट? जैसे आज आप यहाँ पर हैं। मैं एक बात की बहुत तबलीग करती हूँ, मैं जेंडर रोल्स में बिलीव करती हूँ। देर आर सम रोल्स जो कि एक औरत के लिए मुख्तस हैं, देर आर फ्यू रोल्स जो कि एक मर्द के लिए मुख्तस हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक कामयाब खातून वो होती हैं जो कि प्रोफेशनल घर से बाहर होती हैं और घर के अंदर वो प्रोफेशनल नहीं होती हैं। घर के अंदर उनको अल्लाह ताला की तरफ से जो भी डेजिग्नेशन असाइंड है, चाहे वो माँ की डेजिग्नेशन है, बेटी की डेजिग्नेशन है, बहन की डेजिग्नेशन है, बीवी की डेजिग्नेशन है, अगर घर के अंदर वो सिर्फ अपनी डेजिग्नेशन वाला रोल प्ले करती हैं और अपनी प्रोफेशनल रोल प्ले नहीं करती हैं तो वो कामयाब हैं। तो आई थिंक आई रैप्ड माई आंसर इन दिस सिंपल फॉइल कि घर के अंदर मैं सिर्फ घर की डेजिग्नेशन प्ले करती हूँ। सो दिस मेक्स थिंग्स वेरी इजी लेकिन फॉर मी। आपने एडवाइस तो आपने बड़ी अच्छी दी है और बात भी आपने बड़ी सही की, लेकिन साथ चूँकि आज ईद का दिन है और लोग आज घरों पे ना पकवान नए नए तैयार करेंगे, पूरा रमज़ान अपने बड़े बोझ लेके अब आज ईद का स्टार्ट उन्होंने किया होना है, तो थोड़ा एडवाइस कर दें कि ईद के दिन किस तरह से एकदम वापस रूटीन में आ रहे होते हैं तो कैसे आना चाहिए?
अच्छा, ये मज़े की बात है कि हमारे लास्ट टॉपिक से कोरिलेट भी कर रहे हैं। इंसुलिन पे काफ़ी कसीदा पड़ा था मैंने लास्ट टाइम। जी। सो मैंने आपको ही बताया था ऑडियंसेस को कि इंसुलिन के लेवल्स बिल्कुल ड्रॉप कर जाते हैं रमज़ान में। अब हमारी बॉडी को आदत नहीं है 12-14 घंटे से पहले खाना कंज्यूम करने की, तो खुदारा अपने 3 टाइम की मील पर या अपने 5 या 6 टाइम की मील पर स्लोली और ग्रेजुअली आएँ। और उसका आसान तरीका ये है कि नेक्स्ट 1 महीने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हफ्ते में 3 बार प्रैक्टिस करें। अच्छा। इससे आपकी यानी रोज़ा हफ्ते में 3 बार रखें, टू पुट इट इनटू सिंपल वर्ड्स। इससे जो आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपसेट नहीं होगा और एकदम से 3 बड़ी मुश्किल टास्क दे दी वैसे आपने। लोगों ने रोजे 3 रमजान रखने, उसके बाद फिर हफ्ते में 3 दिन। अभी वैसे शवाल के रोजे भी इसीलिए आते हैं साथ साथ। Yes, there she put it. तो this is very easy. दिस इज वेरी हेल्दी। रोजा इसलिए कहा जाता है कि आपके जिस्म की ज़कात है, इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर। आपको सहरी जरूर करनी है, ये एक चीज आती है जो हम 8 पैरा रोजा रख लेते हैं, 8 पैरा रोजा रख लेते हैं, पानी के ग्लास से रख लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सहरी में जरूर करना। बहुत ज्यादा ना, कुछ खवातीन वैसी ना, मतलब मेरी वाइफ है वो भी दरमियान में पानी पी के रख लिया। मैंने कहा ये हेल्दी चीज नहीं है, सहरी करनी चाहिए। बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। पानी पी के रोजा इफ्तारी में जो हमने एक अपना वो बना लिया कि फर्ज है जितनी फ्राइड ऑयल समोसे पकौड़े खाने हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी। बेशक डिनर सिंपल करें, डायरेक्ट डिनर कर लें, छोटा सा कर लें, मील लें। और लोगों ने ना उल्टा साइकिल बना के, वो आई डोंट नो साइकोलॉजिकल है या क्या, कि रात भर खाते रहो और सहरी में कुछ सहरी जरूर करें क्योंकि आपने सारा दिन गुजारना है। चलिए आगे के रमज़ान में ये टिप जो है ना वो बड़ी कारआमद साबित होगी। डॉक्टर अमजद, आपको हम शामिल करेंगे। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक तो लोगों की जनरली बात कर रहे थे, लेकिन इस रमज़ान में ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ा चैलेंज था आप जैसी फाउंडेशंस के लिए, आप जैसी NGOs के लिए, जहाँ लोगों को राशन पहुँचाना था, लोगों के घरों में खाना प्रोवाइड करना था। हम सबकी एक कॉमन दुआ बन गई हुई थी कि अल्लाह ताला कोई भूखा ना सोए, अपने घर में कोई भूखा ना सोए। और आप जैसे हीरोज हैं जो एक्चुअली काम कर रहे थे इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए। कितना बड़ा चैलेंज है ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने कि हम में से हर शख्स के अंदर अगर ये इरादा और अज़्म और जज्बा आ जाए कि कोई और शख्स भूखा ना रहे, तो फिर तो सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने भी जब कोरोना का आगाज़ हुआ तो हमने भी यही कहा कि सिर्फ हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, सिर्फ NGOs ये काम नहीं कर सकती, जब तक कि हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी महसूस ना करे। तो हमने एक थोड़ी सी तहरीक शुरू करने की कोशिश की कि हमसाया अपने हमसाए का ख्याल रखे। हर शख्स का कोई ना कोई तो हमसाया है। बिल्कुल। अगर हम हमसाए का ख्याल रखें, वो देख ले, पूछ ले कि उसके घर में आज खाना है या नहीं। एंड डॉक्टर साहब, दैट्स अनदर दीनी फरीज़ा। जी, उसके बाद हमसाए का ख्याल रख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रख रहे हैं, हमसाएगी के जो हुकूक हैं वो कितने बड़े हुकूक हैं। तो एक तो इससे हमारे काम का आगाज़ हुआ। हमने कहा कि हमसाए को हमसाए का, महल्लेदारों को महल्लेदारों का, और फिर अगर एक महल्ला किसी शहर में उमरा पर मुश्तमिल है तो उसके साथ एक कच्ची बस्ती भी तो है, तो वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाकर इसी मोहब्बत का, इसी ईसार का मुजाहरा करें। तो इस तरीके से हमने ये काम शुरू किया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने हमें वसाइल फराहम करना शुरू कर दिए, जिससे हमने खाना पकाकर घरों में दहलीज तक ले जाने का काम शुरू किया। फिर हमने खाने के बाद राशन बैग्स, जिसमें 3 से 4 हफ्तों का खाना होता था, वो बनाना शुरू किया, वो पेश करने शुरू कर दिए। इसी तरह से जैसे आपको इल्म है कि हुकूमत का बुनियादी काम लोगों को कर्ज देकर कारोबार शुरू करवाना है, तो इसके ऊपर भी डॉक्टर साहब तो हमने फिर यहाँ हमने एक और इसमें भी थोड़ी सी एक इनोवेशन डाली। हमने कहा कि वो लोग जिनके कारोबार बंद हो गए हैं और वो राशन बैग लेने के लिए लाइन में लगना नहीं चाहते, तो उनको हम थोड़ा सा कर्ज दे दें। डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल में ये जो आपकी काविशें हैं, इंसानियत की खिदमत जिस तरह से आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। इस पर हमने मज़ीद भी बात करनी है कि किस तरह से लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड किया ड्यूरिंग रमज़ान और कोरोना क्राइसिस। इस पर भी हमने बात करनी है एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं और आज ईद का दिन भी है और साथ साथ हम बात कर रहे हैं कोरोना क्राइसिस के ऊपर, कैसे दिन गुजरे। तो डॉक्टर रूबा आपकी तरफ आएंगे। काफ़ी मुश्किल थे डॉक्टर्स के लिए भी ये दिन, क्योंकि हर हॉस्पिटल में एक एमरजेंसी थी। ओवरऑल सिचुएशन ओवरऑल ही पाकिस्तान में ये होती है कि हॉस्पिटल में हर वक्त ही काफ़ी लोड होता है, लेकिन जब कोरोना आया तो उसकी वजह से ज़्यादा लोड पड़ गया। कैसे मैनेज किया? फ्रंट लाइन पर आप लोग कर रहे थे काम। दिस वाज द वॉर जहाँ पर डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स
एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको अपने अमान में रखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड वही हैं फ्रंट लाइन पर थे हमेशा से सोल्जर। आपने एज काम किया इसमें सारी क्राइसिस में, कैसे डील किया, कैसे मैनेज किया आपने? आई थिंक क्योंकि मेरा तीनों जगहों पे काम है, मीडिया में भी कर रहे हैं, ये शोज़ भी साथ साथ चल रहे हैं, हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, और हर जगह हमें उस तरह से PPEs अवेलेबल नहीं है। सो वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन, ये जो हमारा प्रोटेक्टिव गियर है। सो उसके साथ साथ जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक तरफ है जो आपको हिस्ट्री कंफर्म दे रहे हैं, जिनका पता है या सस्पेक्टेड है, बहुत से मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं है, वो पॉजिटिव आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो उनका इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग इनफ कि इट फाइट्स बैक, बट स्टिल दे आर कैरियर्स, वो दे हैव द एबिलिटी to infect other people. So of course we are fighting with them all. शुरू में initially we were just with the masks and stuff, but अब हम पूरे गेयर के साथ होते हैं, PPE पहनकर। बिल्कुल इतना ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि हर पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं से पॉजिटिव आ रहा है, उनकी फैमिली में पॉजिटिव है, और उसके बाद अपने घर में डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि हमारे पेरेंट्स, दो माय फादर आल्सो वर्क्स, वो भी अपने क्लिनिक जा रहे हैं, पेशेंट्स को फेस कर रहे हैं, बट मेरे घर में भी ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपोज नहीं हैं, जो कि बाहर नहीं जा रहे। सो मैं उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह मेंटेन करती हूँ कि आपकी जो इन्फेक्टेड चीज़ें हैं वो आप घर के बाहर छोड़ें, या फिर वो किट जो आप पहन रहे हैं उसको चेंज करके, ना वो अलमारी में जाती है ना वो कॉमन लोगों में जाती है। एंड देन आई अवॉइड कि मैं अपनी मदर के पास उस तरह से ना जाऊं, उनके कमरों में ना जाऊं। या माय फैमिली इज आल्सो कोऑपरेटिंग कि आई मेंटेन अ डिस्टेंस, कि जो अगर खुदा ना खास्ता देयर इज एनी इन्फेक्शन आई एम कैरिंग एंड आई डोंट हैव एनी सिम्पटम्स, दो वी गेट चेक्ड, बट स्टिल यू डोंट नो, यू नेवर नो। आई थिंक दीज आर द स्टेप्स जो लोगों को सुनना चाहिए। जब डॉक्टर्स बार बार आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेशक ईज डाउन हो गया लॉकडाउन, लेकिन आप घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, कोई नहीं सुन रहा है। आपने अभी रमज़ान में देखा बाज़ारों में किस कदर रश था, लोग बिल्कुल कोई मास्क नहीं पहना हुआ, और इट्स नॉट अ फैशन सिंबल कि आपने मास्क यहाँ चढ़ाए, यहाँ से नीचे उतार लिया और आप फिर रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है उस मास्क का अनटिल अनलेस ये आपके नाक के ऊपर नहीं है। और इतने लोगों में हुजूम में खड़े हैं, मास्क का भी उधर वहाँ पे फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों ने देखा है। और इसके साथ डॉक्टर्स ने जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी फैमिली जो फोर्सेस जिसका आपने जिक्र किया है, सब लोग घरों में जाके वो अपने बच्चों को नहीं मिल पाए, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा देनी पड़ी। आसान बात नहीं है कि अपने पेरेंट्स से सोशल डिस्टेंसिंग करना, लेकिन ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ में आऊँगी, लोगों ने बिल्कुल एहतियात नहीं की। अब ये पूरा रमज़ान में जब लॉकडाउन ईज डाउन हो गया, ना वो खाने में एहतियात करते हैं, ना कोरोना SOPs को फॉलो करने में एहतियात करते हैं, क्या करें ऐसे लोगों का? देखिए बात तो सारी अवेयरनेस से शुरू होती है। अगर अवेयरनेस ही नहीं है, अब अवेयरनेस माइंड्स में डालने के लिए माइंड में रिसेप्टर्स भी होने चाहिए। आप समझ रही हैं कि सिग्नल तो तभी कैच होगा ना जब एंटीना होगा। जब एंटीना ही नहीं होगा तो बात का सिग्नल कैसे कैच होगा? और एंटीना अभी 1-1.5 महीने में नहीं आना था, ये अवेयरनेस शुरू से आनी थी। ये कौम की तरबियत होती है, तो जो मसला है वो कौम की तरबियत का है। ये बात बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी हुई है कि हमारा जो आई एम सो सॉरी टू से, हमारी जो लड़ाई है वो जहालत से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोरोना। 1-1.5 महीने में ये जो पैथेटिक रिस्पॉन्स है, दिस वॉज वेरी मच एंटिसिपेटेड फॉर अ पर्सन ऑफ नॉर्मल IQ, बिकॉज हमारे जो मासेस है वो तो वेल एजुकेटेड है ही नहीं। अभी भी अगर आप बाहर निकले आपको लोगों के मुंह से क्या सुनने को मिलेगा? देयर इज नो वायरस। अच्छा, लेकिन ये तो ओवरऑल दुनिया में, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में, अमेरिका में इतना प्रोटेस्ट हुआ लॉकडाउन ईज डाउन करने के लिए, लंदन में, UK में उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, बट सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि वो जब रिक्वेस्ट करते हैं लॉकडाउन ओपन करने की तो उसके बाद वो SOPs फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पर हमारे बड़ा इजी हो जाता है, लाइक शी सेड कि ये जहालत है, इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि जी जब लिखी है तब तो मौत आ ही जानी है, लेकिन आपको प्रोज एंड कॉन्स सारे के सारे पता है कि हम घर में बैठ जाएं, यहाँ पे ये बड़ा मसला है इसमें जी, हम घर बैठ जाएं तो ये एक बेवकूफ़ी, या हम डर जाएंगे, ये डरना नहीं है, ये बेवकूफ़ी नहीं है। इस्लाम में आपको प्रिकॉशंस लेने के बारे में कहा गया है। डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था, देखें जब भी कोई मुआशरा बनता है ना, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, हकूक़ और फ़राइज़। यानी हर शख्स के कुछ हकूक़ हैं, उसको तालीम मिलनी चाहिए, सेहत मिलनी चाहिए, रोज़गार मिलनी चाहिए, उसको गुफ्तार की आज़ादी हो, उसको लिखने की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी, बेसिक राइट्स। इसके साथ साथ कुछ हकूक़ भी होते हैं। हम लोग अपने यानी फ़राइज़ भी होते हैं, हम अपने हकूक़ तो मांगते हैं, बिल्कुल सही बात, फ़राइज़ हम अदा नहीं करते। यानी मेरा फ़र्ज़ है कि मुझे अपनी हिफाजत भी करनी है और दूसरों की हिफाजत भी करनी है। मेरी आज़ादी अगर किसी और की आज़ादी पे कदगन बनती है तो उसको मुझे रोकना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुझे अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी है या कोई भी और बीमारी है तो मुझे कैरियर तो बनकर किसी और की ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। तो अगर हम बुनियादी तौर पर
किसी भी मुआशरे के अंदर अफराद में पहले दिन से, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि ये तो एक बड़ी तवील जंग है जो उस वक्त शुरू होती है जब बच्चा पैदा होता है, जब वो प्राइमरी स्कूल में आता है, जब वो हाई स्कूल में आता है। उस वक्त से अगर हम हकूक़ और फ़राइज़ के बारे में उसको बताते चले जाएं तो फिर एक वक्त आएगा कि फिर ना वो रेड लाइट को तोड़ेगा, ना वो कोई और कानून शिकली करेगा। चाइल्ड उसकी ट्रेनिंग अगर ऐसी होगी तो वो खुद ब खुद आपने उसको माँ उसको सिखाए, यानी माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो उसको सिखाएगी। ओवरऑल एक माहौल देना बड़ा ज़रूरी है। और उस एनवायरनमेंट के बगैर यकदम आप कहें कि जी ये सब कुछ बदल जाए तो वो लेकिन डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया फ़राइज़ का, और हमारे जो फ़राइज़ हैं जो हमने अदा करने हैं उसका जिक्र हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी किया था कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पे जिस तरह से लोगों ने कोऑपरेट किया, जिस तरह से लोगों ने ड्यूरिंग कोरोना और अब तक जिस तरह से 20 साल हो गए आपको, जिस तरह से लोग कर रहे हैं आपके साथ सपोर्ट, वो भी उनके फ़राइज़ बड़े खूबसूरती से उन्होंने निभाए हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी मैंने आपको बताया पहले गुफ्तगू के दौरान मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मुझे इस कदर खुशगवार एक एहसास हुआ कि हमारी कौम ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया है इसके ऊपर। यानी उन्होंने, यकीन कीजिए, ऐसी ऐसी कहानियाँ आई हैं देने वालों की तरफ से भी और लेने वालों की तरफ से भी। देने वालों की तरफ से तो मैं आपको कहूँगा कि लोगों ने बेपनाह जेनरोसिटी का मुजाहरा किया। और अच्छा, फिर आपने प्लेटफॉर्म जो ट्रांसपेरेंट उन्होंने क्रेडिबल है। अच्छा, दूसरी बात मैं देने वालों लेने वालों की भी बात करना चाहता हूँ। आमतौर पर यह तासर दिया गया जी कि लोगों ने राशन बैग 2-2, 4-4 इकट्ठे करके बेचना शुरू कर दिया। शायद ऐसे हुआ होगा। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, एक कहानी छोटी सी। जी। हम राशन बैग लेकर गए कि कोई कबूल कर ले, तो एक बस्ती में एक टूटा फूटा घर, टूटा फूटा दरवाज़ा और बाहर एक उम्र रसीदा शख्स बैठा हुआ, उसके हाथ में एक वो जो असा डंडा, तो उसको हमारे दोस्तों ने वो पेश किया बड़ी मोहब्बत के साथ। तो आपको हैरत होगी, उसने कहा कि बेटा ये तो मुझे कल को दे गया है, सुभान अल्लाह, वाह। ये किसी और को दे दो जिसको ज़रूरत है। अब किसी को नहीं इल्म था कि कल को उसको कुछ मिला है या नहीं मिला। उसके घर से लगता है कि इसको अभी भी ज़रूरत है और ये ख़त्म हो जाएगा फिर ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसने इतनी खंदा पेशानी से, मोहब्बत से, मैं समझता हूँ कि ये किनात पसंदी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उसने कहा कि कल आएगी तो कल मेरा खुदा कल भी तो होगा। सुभान अल्लाह। तो ये दो चीज़ें जो हैं देने वालों की, वो ईमान है, that makes you strong। हम जो है ना अपनी कौम को हर वक्त ये कहते हैं जी इन्होंने ये कर दिया, नेगेटिविटी ज़्यादा लगे। अब ये मिसाल भी तो हमें देखनी चाहिए, और ऐसी एक नहीं, हज़ारों लोगों ने अपने मुंह से जो नवाला निकाल के किसी को दिया। बिल्कुल, तो हर एक ने अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत काम किया है। और आगे भी लग और मुझे तो आपकी ईद की खुशियों में ना ये जो मंजर है ना, ये मेरी खुशी को दुबाला करता है। डॉक्टर अरूबा, वन लाइनर, कोई एक मैसेज जो आप ईद डे पर पाकिस्तानी आवाम के लिए देना चाहें, वो क्या होगा? करंट सिचुएशन की अगर बात करूं तो उसमें यही कहूंगी कि अपना ख्याल नहीं करना तो दूसरों का ख्याल करें। अगर हम मास्क की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके अपने लिए है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का करें, क्योंकि उनके घरों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है किसी भी वजह से। और ये कि दूसरों का ख्याल, ईद पे ख़ास कर ये इसीलिए हमें जज्बा दिया गया, और इस ईद पे हमें ख़ास तौर पे इसलिए एहसास है वी आवरसेल्व्स आर लॉक्ड डाउन। हम मनाना चाहते हैं लेकिन हम मना नहीं सकते, तो उन लोगों का ख्याल करें जो सारी ज़िंदगी किसी न किसी वजह से और जिनके लिए काफ़ी मसाइल हैं। डॉक्टर सर, आप वन लाइनर मैसेज। मैं कंपैशन की प्रीचर हूँ। मैं ये कहूँगी अपनी एक नई डेफिनेशन बनाएं, और तमाम आलमी इंसानियत की डेफिनेशन ये है कि हम सब अल्लाह ताला की मखलूक के खादिम हैं। और जब हम अपने आप को इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि मैं अल्लाह की मखलूक का खादिम हूँ, तो हमारा फंक्शन और हमारा मकसद डिफ़ाइन हो जाएगा। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम या कोई एडवाइस। दोनों माशाल्लाह डॉक्टर साहबान ने बड़ी खूबसूरत बातें कर दी। इन्होंने कहा कि दूसरों के लिए जज्बे का इजहार करना चाहिए और कंपैशन को रीडिफाइन करें। दैट्स एक्सट्रीमली बड़ा एक अहम बात है कि इंट्रोस्पेक्शन करें, हम अपने अंदर झांकें। खूबसूरत मुझे खुदा ने क्यों बनाया, या मुझ पर इतनी रहमतें का जो नज़ूल हुआ, जो मुझे इनाम मिले, वो क्यों मिले। बिल्कुल, सिर्फ एक लम्हा तो हम सोच लेना कि क्या ये मेरा राइट है। मुझ पर जो कुछ अल्लाह ताला ने रहमतें नाजिल की हैं, मुझे इल्म दिया, मुझे मर्तबा दिया, दौलत दी, घर दिया, दोस्त दिए। बिल्कुल, आई थिंक नाउ इज द टाइम कि हमें सेल्फ रियलाइज भी करना है कि हम हमारा पर्पस क्या है। इंट्रोस्पेक्शन करें। ब्यूटीफुल मैसेजेस बाय
ऑल थ्री ऑफ यू, थैंक यू सो मच Thank फॉर you जी, कमिंग। बहुत शुक्रिया आप अपनी अपनी स्पॉट में रहते हुए लोगों की खिदमत करते रहिए और इस तरह लोगों को इंस्पायर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप Thank सबका। you so और हम दुआ करते हैं कि आइंदा आने वाली जितनी भी ईदें, जितने भी दिन हैं, वो खूबसूरत गुजरें पाकिस्तान से, इस तरह से कुदरती आफात से, और जो दूसरा एक ये हादसा होते हैं इससे भी पाकिस्तानी कौम बची रही, पूरी दुनिया बचे। हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए अपनी खैरियत के लिए, अपने मुल्क की खैरियत के लिए। बिल्कुल, फिर मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिए।